जितनी भी अभी बाकी क्या कहते हैं तजावीज़ हैं जिनके ऊपर बहस नहीं हुई है, वो अब इसके ऊपर आज के कहते हैं क्रॉस बाय क्रॉस रीडिंग होगी। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस पर है, इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 243 है जो जॉइंट कमांड के ऊपर है, और कुछ और जो शिकें हैं उन सब पर क्या कहते हैं रीडिंग होगी। फिर राय ली जाएगी तमाम शिकों के ऊपर, उसके बाद फिर फाइनल होगा। ये बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन, हुकूमती इत्तेहाद मुतहर्रिक, पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का इजलास, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के कयाम से मुतालिक मुजवजा तरामीम पर मुशावरत मुकम्मल। आर्टिकल 175A से लेकर 175L तक 12 शिकों पर मुशावरत मुकम्मल की गई। वजीर आजम वज़राए आला के मशीरों की तादाद बढ़ाने की तरामीम पर मुशावरत मुकम्मल। नून लीग ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए मुजवजा इस्तिस्ना की तजावीज़ वापस ले ली। सेनेटर अनूशा रहमान ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुजवजा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ली। फारूक इशराक ने कहा कि 10% इत्तेफाक होने तक मुशावरत जारी रहेगी। हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। मेरे ख्याल में ये आज शाम तक, शायद आज शाम तक हम इसे कंप्लीट। बिल आता है पार्लियामान में और स्पीकर या चेयरमैन सेनेट रूलिंग में कहते हैं कि जी कि आज कमेटी बैठ जाए और कल के ओडी पे ये आ जाएगा। इसमें तो वो नहीं कहा चेयरमैन साहब ने। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुताल्लिक फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से वजीर आजम ऐसा कोई इस्तिस्ना नहीं चाहते। वजीर आजम के इस्तिस्ना की हिदायत मिल गई। लीगी सेनेटर्स अब इस्तिस्ना की तजावीज़ वापस लेंगे। ऑपोजिशन का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुताल्लिक शेख का मामला। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अज़रबैजान से वापसी पर इस तरमीमी शेख का बताया गया। पता चला कि मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने तरमीमी शेख पेश की। सेनेटर्स की ये शेख काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मौजूद सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे 1973 के आईन की कुछ बुनियादें हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई एक इदारा इतना मजबूत नहीं होगा कि वो दूसरे इदारों के ऊपर हावी हो जाए। हर इदारा अपनी महदूदात के अंदर कायम करेगा और उनकी क्या महदूदात होंगी, क्या उनके इख्तियारात होंगे, वो भी इस 1973 के आईन में लिख दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि हकायक से नजरें नहीं चुराई जा सकती। 27वीं आईनी तरमीम पास होते ही 1973 के आईन का जनाजा निकल जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम मुज़ाहका खेज तरीके से लाई जा रही है। तरमीम का मसवदा पढ़कर हैरान रह गए। आईनी तरमीम का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। 27वीं तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। आईन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने की कोशिशें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी सेनेटर्स को इशाइये पर बुला लिया। सेनेटर्स को वजीर आजम हाउस में इशाइया दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आईनी तरमीम मुल्क के मफाद में है। नवाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लिया गया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईन में तब्दीलियां। आईन से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ता हयात रहेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ ऑफ डिफेंस के जेर साया काम करेंगे। वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर की तैनाती करेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। मकसद अदलिया पर बोझ को कम करना है। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार अब जुडिशल कमीशन के पास होगा। नए असूलों से शफाफियत बढ़ेगी।
इत्तेहादी जमातों की जानिब से मुसवदे में तजावीज़ शामिल करने और निकालने का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात ना कोई केस बनेगा ना गिरफ्तारी की जाएगी। मुजवजा आईनी तरमीम के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर नई तजवीज़ 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में कर ली गई। सदर मुमलिकत को गिरफ्तार करने या सजा देने का कोई अमल नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म को सदर की तरह मुकदमात से इस्तिस्ना होगा। पाकिस्तान के यूथ की स्किल्स को, पाकिस्तान के यूथ की इनोवेशन को, पाकिस्तान के यूथ की जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया इसको रिकग्नाइज कर रही है और आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने यूथ बल की वजह से। आज की गवर्नमेंट का ये काम है और वज़ीर शहबाज शरीफ का खुसूसी फोकस है कि यूथ को इसमें एम्पावर किया जाए उन स्किल्स के साथ जिनसे वो ना सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ सकें बल्कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हर फील्ड में अपना लोहा मनवाएं और उनको दुनिया में रिकग्नाइज किया जाए कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो किसी से पीछे नहीं है। तालीम में तरक्की ही मुल्क व माशरे के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान के नौजवानों के हुनर और तख्लीकी सलाहियतों की दुनिया मुतरफ है। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की पॉलिसियां बनाई। हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी का तालीम के फरोग में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का लीड्स यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से वर्चुअल खिताब। As long as the right of impeachment rests with the parliament, इससे बेहतर प्रपोजल क्या हो सकती है? मैं उन तमाम अफराद से जो एक मुख्तदर पार्लिमान के हामी थे आज पूछ रहा हूं कि जब ये इख्तियार पार्लिमान के पास आ रहे हैं तो आप नाकिद क्यों हैं? मुल्क को सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की जरूरत है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तालीम के बगैर कोई भी माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। हुकूमत नौजवानों को मसावी मौके फराहम कर रही है। माशरे के हर फर्द का कौमी वसाइल पर बराबर हक है। बच्चियों की तालीम की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की तकरीब। रियर एडमिरल सुहेल अहमद गज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सुहेल अहमद गज़मी ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। पाक बहरिया के चाकू चौमद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार इकबाल पर फराइज से सबकदोश होकर रुखसत हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम में कहना है कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। अल्लामा इकबाल ने मुत्ते मुस्लिमा की शनाख्त, आज़ादी और रूहानियत पर जोर दिया। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की की सम्त मुतय्यन करता है। अल्लामा इकबाल का फिक्र वर्सा आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह रहेगा। अल्लामा इकबाल के पैगाम को जो है ज़िंदा और जावेद बनाएं और हम पाकिस्तानी जो है वो एक नमूना बने उनके कलाम का, उनकी कलाम की जो है ताबीर बने। अल्लाह ताला में हिम्मत और ताकत अता फरमाए कि हम अपने मज़लूम बहनों भाइयों और बच्चों की खुसूसन फ़लस्तीन और गज़ा और कश्मीर के हम उनकी एआनत कर सकें, उनके कॉज के लिए जो है लड़ सकें। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को जरूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं, वो मंजिलें खो देती हैं। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का कलाम हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानाने बरे-सगीर को बेदार किया। आलम इस्लाम को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। मुसलमानों के कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हिमायत करनी होगी। गजा के मामले पर अहले इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू।
अमेरिका में हुकूमती शट डाउन 39वें रोज में दाखिल। मुल्की मैशत फजाई निजाम मफलूज। 40 बड़े अमेरिकी हवाई अड्डों पर परवाजों में 4% की कमी। अमेरिका में एक ही रोज में 1900 परवाजें ताखीर का शिकार। न्यूयॉर्क सिटी के तीनों अड्डों पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। वफाकी एविएशन इंतजामिया के फंड्स में कटौती, फजाई कंट्रोलर्स की शदीद कमी को सूरत-ए-हाल की बुनियादी वजह करार दिया गया। अमेरिकी सेनेट ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने का बिल मुस्तरद कर दिया। रूस के यूक्रेन के तवानाई निजाम और रिहायशी इमारतों पर 45 मिसाइल और 450 ड्रोन दागे। 6 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस का डनाइप्रो शहर में रिहायशी इमारत पर हमला, 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी। रूसी हमले में 3 अफराद जान से गए। रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ समेत मुतादिद शहरों में 25 मकामात को निशाना बनाया। खैर कैफ और कैफ के इलाकों में बड़ी तवानाई तंसीबात को नुकसान हुआ। और रुझान साज मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर को दुनिया से रुखसत हुए 72 बरस बीत गए। तारीख में पहली बार पंजाब की लोक धुनों को अपने गीतों में शामिल करने बर्रे सगीर को नूर जहां और लता जैसी सहर अंगेज आवाजें देने वाली मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर बचपन ही से हारमोनियम बजाने में दिलचस्पी रखते थे। 1933 में मशहूर फिल्म साज आका दार ने अपनी फिल्म स्वर्ग की सीढ़ी के लिए मास्टर गुलाम हैदर की खिदमत हासिल की।